जरा लगा कर देखिए क्या फर्क पड़ता है हम कहीं 10 मिनट पहले या बाद में पहुंच जाएं। राजीव, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए विजेंद्र, ये पता नहीं, ये जो पिछला जो महीना कहे जिस तरह से हादसे पे हादसे हो रहे हैं, कैसे बीते हैं। हालांकि होनी अनहोनी अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन ये जो हादसे की बात सामने आ रही है, भारतमाला जो थी एक ट्रोले में पीछे से जाकर टेम्पो ट्रेवलर जब घुसा है, तो ऐसे में जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या बहुत की आ रही है। और मथानिया जो है वहाँ के एक ही परिवार के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले थे, जो जिससे की जानकारी मिल रही है, एम्बुलेंस 2-3 मिनट में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में इलाज के ये भेजने के अलावा जो डेड बॉडीज हैं वो ओसिया जो है वहाँ पे इस तरह की सूचना जो है, जो ग्रामीण एसपी नारायण चौगत बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों में व्यवस्थाएं जो है ओसिया अस्पताल में भी कराई जा रही है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है वो मौके पे पहुंच रही है, और साथ में ओसिया में भी जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। उधर जिस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही है, तो जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जो है वो कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी जो घायल है उनकी जान बचाई जा सके। राजीव, कुछ जानकारी लग पाई जो कह रहे हैं कि 15 से 18 के आसपास दुनिया से चले गए, क्या उनमें बच्चे भी शामिल हैं? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जिस तरह से दुर्घटना के समाचार आए हैं, पहले 10 के मरने की बात की जा रही थी, अब 18 का जो आंकड़ा आ रहा है बड़ा चिंताजनक है। लेकिन 10 के करीब की जो बात की जा रही है, बात संख्या की नहीं है, बात है कि इस वक्त जो हादसा हुआ है, अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक हादसे पेश आ रहे हैं, पूरे जिस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही है, आप समझिए कि कहीं ना कहीं इस वक्त सबको दुआएं प्रार्थनाएं करने की जरूरत है कि किसी के घर में भी कोई अनहोनी नहीं हो, कोई चिराग नहीं जले, कोई व्यक्ति नहीं मरे। जैसे कि जो एक जिस तरह से रोज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसे में दर्दनाक हादसे जो है वो हैरान परेशान कर रहे हैं। जी राजीव, जोधपुर में पिछले कुछ दिनों के अंदर इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी कोई खास वजह है क्या? नियमों की पालना नहीं हो पा रही है, या रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि लोग रफ्तार के साथ दो हाथ कर रहे हैं, या वजह कुछ और है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह तो लापरवाही और खुद का नियंत्रण, चाहे ड्राइवर हो और चाहे जब घटनाएं हो जाए तो उस वक्त एक्शन लेने की बात हो, या जो भी दुर्घटनाओं का मैकेनिज्म हो। तो अब इस पूरे मामले में कह रहा इसलिए जल्दबाजी होगा क्योंकि आगे टेम्पो ट्रेवलर करके सीधा उसमें गया है। तो ऐसे में या तो भारतमाला की जो सड़कें जोरदार है कि उन्होंने स्पीड में जाकर के गाड़ी अंदर डाल दी, तो ऐसे में क्योंकि ये तो फिर जांच का विषय है, लेकिन फिर भी हो सकता है स्पीड तेज हो, घर जल्दी पहुंचने की जल्दी हो, और जिस तरीके से एक ही परिवार के लोग समझिए कहर टूट पड़ा है, इस तरह का जो हादसा सामने आया, कहर टूटने जैसी बात है। जी राजीव, यहाँ से अस्पताल कितनी दूरी पर है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 से 4 की हालत गंभीर है, जो घायल हैं कम से कम उनको बचाने की तो पूरी कोशिश की जाए। नजदीक ट्रॉमा सेंटर कौन सा पड़ता है? देखिए, अगर वहां से नजदीक बात करें तो फलोदी, बाद में ओसिया ही पड़ता है, तो जोधपुर लाएंगे फिर देरी हो जाएगी। जोधपुर से फलोदी का जो रास्ता है वो लगभग 3 घंटे में कवर होता है, 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं सड़क मार्ग से। और ठीक है, एम्बुलेंस है तो रास्ता उसको जल्दी मिल सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, अगर एम्बुलेंस है तो ऑक्सीजन मिल जाए और उस एम्बुलेंस में अच्छी डॉक्टरों की, नर्सिंग की टीम है, तो जान बचाई भी जा सकती है। लेकिन वही वाली बात है, जाको राकेश आई या मार सके न कोई, वो वाली बात है। लेकिन कोशिश तो जो तमाम जो मेडिकल की टीमें हैं, पुलिस की टीमें, वो यही कोशिश करिए कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। राजीव, अब तो ऐसा लगता है कि खुद का रखिए ख्याल, मार जाए ना कोई पता नहीं है कि कौन कब काल बनकर आएगा, कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र आप, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, एक के बाद एक आप पढ़ते हुए त्वरित हो जाते हैं और हम बोलते हुए जिस तरह से त्वरित हो जाते हैं, कई बार भावनाएं ऐसी होती है, क्या करें। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, बसें जल जाती है, लोग मर जाते हैं, दुर्घटना में एक के बाद एक लाशें निकलती है। अभी ओसिया का भी पिछले दिनों 4 दिन पहले की घटना, उसके 6 दिन पहले की घटना, अब लगातार देखते जाइए, ये जो घटनाएं हो रही है वो हैरान परेशान करने वाली है। जी राजीव, कुछ बात हो पाई आपके कलेक्टर से, एसपी से कि अगर कोई एम्बुलेंस है तो उसके लिए तत्काल रास्ता मुहैया कराया जाए? देखिए, ये लगता है कि इस वक्त जब हम लोग इस खबर को चला रहे हैं तब तक ये मैकेनिज्म प्लान हो चुका होगा, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर के प्रशासन के जो अधिकारी हो एक्शन मोड में आ जाते हैं। जैसे
दुर्घटना का जो हल्का है वो भले ही फलौदी का हो, लेकिन ग्रामीण एसपी नारायण टोगे से हमारी बात हुई तो उन्होंने तो तत्काल कहा कि हमने ओसीआर में व्यवस्था कर ली है, जिससे कि आतिश सचिवन का इलाज और जिससे कि उस पूरे मामले को लेकर के जो टीमें हैं वो पूरी तरह सजग है। जी राजीव, इस परिवार के बारे में कुछ जानकारी है क्या? सब क्योंकि कह रहे हैं कि एक ही परिवार के होंगे, लेकिन एक ही परिवार का मतलब फिर वो एक रिश्तेदारी होगी पूरी की पूरी। ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ कब तक इनको वापस आना था, और कुछ भी आंकड़ा अभी तक मिल पा रहा है कि कितने सवार थे कुल? देखिए, आज जिस तरीके से शादियों का सीजन चल रहा है तो अभी कुछ भी कहना चल रहा है जी को मंदिर गए थे कि आज देव उतनी 11 है, और इसके साथ आप देखिए कि शादियों का सीजन शुरू हुआ है और कई मंदिरों में पूजा अर्चना अन्नकूट चल रहे हैं। अब ऐसे में वो कहाँ किसके, थोड़ी देर में इन सब जो जानकारी है वो सामने आएगी और दुर्घटना पर से भी, जिससे क्योंकि प्राथमिक तौर पर वहाँ मौके पे जब पुलिस पहुंची है अभी हमारी जब बातचीत होगी तब अपडेट कर पाएंगे। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी और सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण जी भी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए शायद ये साल सड़क हादसों भरा है। एक बड़ी सूचना जो आई है हमारे पास कि फलौदी जिले के मातोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसके अंदर करीबन 18 लोगों के मौत की सूचना आई है। विजेंद्र जी, हम इसका प्रॉपर नहीं कर सकते क्योंकि पुष्टि नहीं हो पाई कितने लोग इसमें जान गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 18 लोग इसमें मौत हुई। 18 लोग की खबर सुनते ही पूरा प्रशासनिक अमला है जोधपुर का, फलौदी का, वो उस स्थान पर पहुंचा है। जो घायल है उनको अस्पताल भेजा गया है। देखिए, जो अस्पताल के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं काफी डराने वाले हैं। हर व्यक्ति दूसरे की मदद करता हुआ जो घायल है उनको वहां पर ला रहा है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। और शायद जिसके पास ये खबर पहुंच रही है, राजस्थान के जिन जिन व्यक्तियों को ये खबर देख रहे हैं, वो शायद ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे घटना छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन इसमें मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। जो मौतों का आंकड़ा है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वहां से प्रार्थना ये भी है कि मौत का आंकड़ा इससे भी कम हो, तब जाकर हम अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि काफी कुछ हद तक विकराल करने वाली ये दृश्य होगा। और क्योंकि आज देवउठनी 11 का पहला सवा भी है विजेंद्र, हर जगह खुशियों की धूम थी, लेकिन इस खबर ने शायद पूरे राजस्थान में एक दुख की लहर तोड़ दी है। खुद मुख्यमंत्री विजेंद्र शर्मा ने भी दुख जताया इस घटना को लेकर। और आने वाले समय के अंदर विजेंद्र ये देखना होगा किस प्रकार से कार्रवाई होती है, ऐसे हादसे किस प्रकार से रोके जा सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ सरकार प्रयत्न करती है विजेंद्र। बिल्कुल सही कहा सत्यनारायण जी। आज से मंगल कार्यों की शुरुआत हुई और अफसोस अमंगलकारी ये घटना घटी है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको तत्काल इलाज मुहैया कराना प्राथमिकता है ताकि उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। कुछ भी जानकारी इससे जुड़ी कि भाई जो आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आंकड़ा कम से कम हो। अभी कहा जा रहा है 18 लोगों की जान चली गई है। कुछ जानकारी आपके पास कितने घायल हैं? क्योंकि घायलों की संख्या करीबन 22 बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक डॉक्टर्स ने मृत्यु की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय निवासी है, स्थानीय ग्रामवासी हैं, जो लोग हैं जो उनको बचाव कार्य दल में शामिल हैं, उन लोगों के अनुसार 18 व्यक्तियों की जान इसमें जा चुकी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, डॉक्टर्स की ओर से ये बाकी है, घोषणा बाकी है। तो ऐसे में हम जल्दबाजी में पुष्टि करने जल्दबाजी होगा तो हमें इंतजार करना होगा। साथ साथ हम प्रार्थना भी ये करते हैं कि आंकड़ा कम से कम हो, कम से कम हो, जिससे कि कोई परिवार ना उसे। हम कोशिश भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और जो लोग बचाव कार्य में लगे हैं हम उनकी सराहना करनी होगी। जल्द से जल्द वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो अपनी निजी वाहन हो, चाहे वो टैक्सी वाहन हो, चाहे वो अन्य जो वाहन हो, उनके जरिए पास के अस्पतालों के अंदर भेजे गए हैं घायलों को, जिससे कि उनको समय पर इलाज मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। माना जा रहा है कि पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनको बुला लिया गया अस्पताल के अंदर, और जो घायल थे उनके इलाज में शुरू हो चुका है। लेकिन भीषण सड़क हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। तो प्रार्थना की जानी चाहिए, आज खुशी का दिन था, प्रार्थना की जानी चाहिए कि जो आंकड़ा हमारे सामने आई है वो आंकड़ा कम से कम हो। हालांकि तो बता रहे हैं कि कोलायत दर्शन करके श्रद्धालु अपने घर लौट रहे थे, कोलायत दर्शन किए थे उन्होंने और घर लौट रहे थे। मातोड़ा में ये जो सड़क पर एक ट्रेलर खड़ा था उसमें ये जो छोटा हुआ बस होती है वो उसमें चाकू थी, इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। जो मृतक थे मथानिया गांव के बताए जा रहे हैं। 22 की संख्या हमारे पास बताई जा रही है कि 22 लोग उस छोटे वाहन में शामिल थे। उसमें से 18 जो
लोग थे उनकी मौत हो गई, बाकी 4 अभी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है और हम प्रार्थना करते हैं और साथ साथ जो धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, उनके लिए भी एक बात कहेंगे कि वो भी लगे हुए हैं, जोधपुर के तमाम डॉक्टर वहां पहुंच चुके हैं और वो भी लगे हुए इस घायलों को बचाव कार्य के अंदर, जिससे कि मौतों का आंकड़ा है उसको कम से कम रखा जा सके। विजेंद्र बिल्कुल राजीव, क्योंकि सत्यनारायण जी आप सही कह रहे हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आप सोचिए, कोलायत दर्शन करके वापस लौट रहे थे और खड़े ट्रेलर के अंदर टक्कर मारी गई। और जो तस्वीरें हैं ना वहाँ से, वो तस्वीरें बता रही हैं कि इस टेम्पो ट्रैवलर की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा रही होगी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि आगे से पूरा डैमेज हो चुका है। और इसमें कई कारण हो सकता है कि रफ्तार के साथ नींद की झपकी आ गई हो। बिल्कुल, देखिए नींद की झपकी भी आ सकती है या फिर कुछ अन्य कारण भी सामने आ सकता है, या फिर यूं कहें कि जो ट्रेलर सड़क पर खड़ा था, सड़क किनारे खड़ा था, वो शायद अपने निर्धारित स्थान पर नहीं खड़ा था। लेकिन विजेंद्र, सबसे दुख भरी बात यह है कि जो मृतक बताए जा रहे हैं वो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे दुख भरी खबर, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि 18 व्यक्ति जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, उनकी मौत इसके अंदर होने की सूचना है। अभी तक पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई है, उनकी मौत के होने की सूचना मिल रही है। 4 इसके अंदर व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, उन चारों का जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज चल रहा है। हालांकि जो अन्य घायल थे उनका भी इलाज जारी है, लेकिन एक बार जो मेन जो जहाँ पर हादसा हुआ उसके 2 किलोमीटर तक जो वाहन चालक है, यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है, यातायात रोक दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो घायल थे उनको तुरंत वहां से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे सहयोग के अंदर जो आसपास के लोग रहते हैं वो अपने प्राइवेट वाहनों के जरिए, टैक्सी के जरिए, बसों के जरिए जो घायल थे उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्हीं की मदद से जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं बढ़ेगा। जहाँ तक विश्वास हम करते हैं, ईश्वर विश्वास करते हैं, तो हम प्रार्थना भी यही करते हैं कि मौत का आंकड़ा ना बढ़े, किसी का परिवार ना उठे और लोग जल्द से जल्द उन घायलों को वहां पहुंचाए, जिससे कि उनको समय पर इलाज हो सके, उनकी जान बचाई जा सके। विजेंद्र बिल्कुल सत्यनारायण जी, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, एक तरफ हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं, जिनके जरिए घायलों को, मृतकों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री वजहलाल शर्मा ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जो इसमें घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गहरा दुख उन्होंने जताया है। मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना दी गई है, साथ ही प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। घायलों को तुरंत इलाज सुलभ कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, ये संवेदनशीलता होती है। महज चंद मिनटों के बाद मुख्यमंत्री न सिर्फ एक्टिव हो गए हैं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि इस पूरे मामले में कोई कोताही ना बरती जाए। जो घायल है उनको तत्काल सबसे बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए और जो मृतक है उनके परिवारजनों के साथ प्रशासन संवेदना व्यक्त करे, उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। आज से ही मंगल कार्यों की शुरुआत और एक अमंगलकारी घटना जोधपुर के अंदर घट रही है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि जो टेम्पो ट्रैवलर है वो खड़े ट्रेलर से टकरा गया और इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद, फलोदी में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 18 लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री वजहलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना दी है। और सत्यनारायण जी, यही हो सकता है, हादसों को रोकने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ गलती टेम्पो ट्रैवलर की होगी, क्योंकि अगर ट्रेलर खड़ा हुआ है तो फिर हो सकता है उसको नींद आई या उसे ट्रेलर नजर ना आया हो और अचानक से हादसा घटा हो। राजीव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। राजीव, मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है, साथ ही जल्द से जल्द सभी को इलाज मुहैया कराने की भी बात हो रही है। राजीव, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जोधपुर से हैं।
टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक भिड़ंत में 18 लोगों की जान चली गई। तो लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा यहां पर हुआ। अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवल ट्रक में घुस जाता है और देखिए हादसा इतना ज्यादा भयानक कि 18 लोगों की जान चली गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यह हादसा होगा, जहां पर 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। फलौदी के मातोड़ा में ये घटना हुई है। सभी मृतक मथानिया के निवासी कोलायत से सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे सभी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। 18 लोगों की जान चली गई इस हादसे के अंदर। दुखद हादसा यहां पर हुआ है। फलौदी की मातोड़ा में ये पूरी घटना हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख प्रकट किया है और जो घायल हुए उन्हें बेहतर इलाज मिले उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए 18 लोगों की जान चली गई है। कई लोग जो है वो इसमें घायल हुए हैं। बेहतर उपचार उन्हें दिया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से निर्देश, प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, इस पूरे मामले में अपडेट लेना चाहेंगे सबसे पहले। जी, ये मथुरा थाना के क्षेत्र का मामला है। इसमें लगभग मथुरा थानाधिकारी ने लगभग 18 लोगों के मृत्यु की सूचना दी है। अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार ओसिया हॉस्पिटल में घायलों को भी लाया जा रहा है और नजदीक उप जिला अस्पताल होने से सभी मृतकों को भी यहाँ ओसिया हॉस्पिटल लाया जाएगा। जी राजेश, कितने लोग इसमें घायल हुए हादसे के अंदर? हादसे में अभी तक लगभग 4 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है और लगातार डॉक्टरों की टीम ओसिया उप जिला अस्पताल में मौजूद है और उपचार देने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक है राजेश, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे इस पूरे